लैला मजनू से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाली जोड़ी केवल 2 मिनट में एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाएगी। बहुत ख़तरनाक इल्म आपको बताने लगे। यही इल्म के लिए बहुत बड़ा बड़ा जोगी पंडित मौलवी काम करके देने का हज़ारों रुपया आपसे लेगा। आप लोग इतना ज़्यादा फरमाइश डाले कि आपको ये इल्म जो बताएंगे, इस तांत्रिक क्रिया से कोई आपस में कोई भी रिलेशनशिप रखता है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, रिश्तेदारी है, पति पत्नी है, कोई भी ऐसा 2 लोग जिनको आप इकट्ठा साथ देख करके खून के आंसू रोते, आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता, आपका कलीजा फटता कि ये लोग किसी तरह से जुदा हो जाएं। हज़ारों नहीं लाखों रुपया आप ठगा दिए ऐसा 2 नंबर बंगाली बाबा को, जिनका नंबर भी बांग्लादेश का नहीं है, खुद भी बांग्लादेश में नहीं। वो क्या है आप अच्छे से समझते। बांग्लादेश का नंबर यही स्क्रीन पे +880 से शुरू होता। गूगल में जाके सर्च कर लीजिए बांग्लादेश कोड नंबर, बांग्लादेश कंट्री कोड नंबर, आपको दिख जाएगा। आप जानबूझ के किसी 92, 91, 93 किसी और कंट्री में संपर्क करेंगे ताकि आप अपना रुपया खुद ठगाएं। वो तो ठगने नहीं आ रहा, आप खुद गलत नंबर निकालते, गलत बंदे को आप मैसेज डालते और रुपया ठगाते। आप ही की मर्जी है। किसी कारण अगर आपको संपर्क करना बंगाली से, +880 के अलावा कोई नंबर रहता ही नहीं बांग्लादेश का। जैसे पाकिस्तान का +2 है, हिंदुस्तान का +1 है, बांग्लादेश का केवल एक यही नंबर है। मंगलवार को सूर्योदय के समय आपको ये इल्म करना रहेगा। ये बात ध्यान में रखिए, मर्द और औरत, कोई भी नारी पुरुष किसी भी नारी पुरुष के लिए ये कर सकता। आप पुरुष हैं, किसी नारी का किसी और पुरुष के साथ संपर्क में है, वो कोई भी रिलेशन है, आप ये चाहते हैं कि वो टूट जाए और आपके साथ रिलेशन में आए। इस इल्म से रिलेशन में तो नहीं आएगा, लेकिन सामने वालों को रिलेशनशिप टूट जाएगा। यही बहुत सख्त इल्म है। इसका जो कुछ भी पाप है, पुण्य है, आपकी गर्दन पे है, सोच समझ के कीजिए। ये केवल इसलिए बता रहे क्योंकि आप लोग इतना मैसेज डाले कि हज़ारों इल्म, हज़ारों बाबाओं का ट्राई कर लिया, फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपको इसलिए बता रहे कि आपका काम सुटकी बजाने से भी कम समय में हो जाए। ये ध्यान में रखना रहेगा आपको कि आपको ये वाला इल्म करना है या कोई और इल्म करना। इल्म करने से पहले अलग अलग वीडियो के नीचे अलग अलग लोगों का कमेंट ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि इस इल्म से किसी का फ़ायदा हो रहा है या नहीं। स्क्रीन पे जो आप तिलिस्म देख रहे हैं, आपको अपना बाहिने हाथ पे, लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर पे इसी प्रकार आपको ये तिलिस्म बनाना, और ये तिलिस्म आपको वॉशरूम में बैठ करके ही लिखना रहेगा, ऐसी स्याही से जो पानी में धुल जाए। जहाँ तक बात समझ में आ गई? जब भी आप ये कर लिए तो आपको वहीं पे बैठ के बाथरूम में, जब खड़ा होकर लिखिए, कपड़ा में लिखिए, बिना कपड़ा के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ये तिलिस्म बना लिए तो आपको अपना वॉशरूम करना, यूरिन पास करना। जब भी आप यूरिन पास कर लिए तो अभी आप वहीं पे वॉशरूम में बैठे हैं, उसी शीट पे बैठे हैं जहाँ पे आप वॉशरूम किए, तो वहाँ पर बैठ के आपने उन्हीं लोगों को, जिन 2 लोगों में फसाद डालना, लड़ाई झगड़ा डालना, मंगनी तोड़ाना, कोई भी आपका कार्य है, उसको आपने अपने मन ही मन में बोल लेना 3 बार। अभी मन ही मन में क्यों बोल लेना? क्योंकि आप जो भी दीन धर्म रखते, उस दीन धर्म में पाक पवित्र नाम रहते, तो आपको मन ही मन में उन लोगों का नाम बोल लेना, और फिर इतनी ऊंची आवाज़ में आपको हुक्म लगाना कि आपका कान खुद का सुन पाए। गली मोहल्ला को नहीं सुनाना, पूरा घर को नहीं सुनाना, आपका कान सुन पाए, केवल इतना ऊंचा नाम मन में बोलना, बाकी का ऊंचा बोलना। फलां बिन फलां की, फलां बिन फलां से मंगनी टूट जाए, ये आपको 3 बार दोहरा लेना। उसी के बाद आपको जो अपना पेशाब करने वाली जगह है उस तरफ फूंक मारना। 3 बार बोलना, फूंक मारना, 3 बार बोलना, फूंक मारना, 3 बार बोलना, फूंक मारना। उसी के बाद आपको क्या करना, आपने अपनी पेशाब की जगह इन्हीं 3 उंगलियों के, क्योंकि आप लेफ्ट अपने हैंड पे लिखे हैं, बाहिने हाथ पे लिखे हैं, तो उसी से आपको अपनी जगह अच्छे से वॉश कर लेनी, और बाद में वहीं पे बैठे बैठे अच्छा से हाथ पे पानी डाल के हाथ मसल करके धो लेना कि जितना ज़्यादा स्याही हो सके उतर जाए। उसके बाद कपड़ा आपको पहनना और आपका काम ख़त्म।
जैसे ही वो गंदा पानी बाथरूम में जाएगा, इसकी वो शक्तियाँ जिसकी काट बहुत बड़ा बड़ा बाबा पंडित जोगी मौलवी नहीं कर पाता, वो शक्तियाँ उसी समय उन लोगों में फसाद बर्पा कराने के लिए। आपको केवल क्या करना, बाद में उठकर अच्छे से हाथ धो लेना, साबुन से वाश कीजिए, थोड़ा बहुत सही रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपना कुछ 2-4 रुपया 10-20 रुपया किसी को सदका निकाल दीजिए, क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत ताकतवर होती हैं।